एक बार ना एक राजा होता है, उसकी आंखों में एनर्जी हो जाती है, भयानक एनर्जी। तो राजा का जो वैद्य होता है ना, राजा का वैद्य कहता है, महाराज जी आपको आंखों की एक कठिन बीमारी हुई है, पर ये एक काम करने से ठीक हो सकती है। आपको चारों तरफ सिर्फ हरा ही हरा देखना होगा, हरे के सिवा आपको कुछ ना दिखे। राजा कहता है ये तो बड़ा आसान है, मैं राजा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। बस वो मंत्री को बुलाता है और आदेश करता है कि सारे राज्य में सिर्फ हरा ही हरा हो। सड़कें, पिलर्स, रॉक्स, चारों तरफ हरा ही हरा हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो हरी नहीं हो सकती। अब बताइए ना, दही, दूध, चावल ये कैसे हरे हो सकते हैं? और राजा की स्किन वो भी तो हरी नहीं हो सकती। तो राजा की जो एनर्जी थी ना वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और वैद्य बार बार ये कहता था बस हरा ही हरा। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। उस राज्य से एक दिन एक विद्वान जा रहा था। विद्वान ने इधर उधर देखा तो देखते है चारों तरफ हरा ही हरा, रास्ते हरे, घर हरे। तो बात क्या है? तो वो विद्वान किसी से पूछता है, तो वो सारी बात सुनाता है। ऐसे ऐसे हमारा राजे की एलर्जी है, उसको वैद्य ने कहा है कि चारों तरफ हरा हरा देखो। तो वो जो विद्वान होता है वो राजसभा में पहुंच जाता है। वो राजे से मिलने की गुजारिश करता है, राजा भी परमिशन दे देता है। तो वो जब राजा के पास जाता है तो राजा को प्रणाम करके कहते हैं, राजन कुछ तो चीजें हैं आप हरी नहीं देख पाते हैं, दूध, दही, आपकी स्किन, चावल, रोटी, और इतना खर्चा करने का क्या जरूरत है? इसका तो एक सहज उपाय है। राजा कहता है क्या उपाय? तो विद्वान कहता है बस आप एक हरा चश्मा पहन लीजिए, आपको सब हरा हरा ही दिखेगा। दही भी हरी, दूध भी हरा, स्किन भी हरी, चावल भी हरा और बाकी सब कुछ हरा। राजा कहता है इतना आसान और किसी के दिमाग में नहीं आया। दोस्त, इसी को ही कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर आपके पास भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है तो आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और मैं आज आपको ऐसे 6 सवाल पूछूंगी। अगर आपने 4 सवालों का उत्तर दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे आप समझ सकेंगे कि टफ से टफ सिचुएशन भी अगर हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है तो हम उसको पार जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कंचन गाबा, आपकी दोस्त कोलकाता से। दोस्तों, इस चैनल में मैं अपने परिवार के साथ ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP की एक नई परिभाषा लिख रही हूँ। अगर आप भी मेरे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी और अगर इस सवालों का जवाब आपके पास है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सवाल, एक लड़का 15 दिन से नहीं सोया तो उसका क्या बिगड़ेगा? नंबर 2, नील आकाश में अगर एक लाल पंछी उड़ता है तो क्या होगा? तीसरा सवाल, टीचर स्टूडेंट से कहता है कि ऐसे 19 लिखो, अगर उसमें से 1 निकाल लिया जाए तो वो 20 बन जाता है। फोर्थ सवाल, हम नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? मैं फिर रिपीट करती हूँ, हम नाश्ते में क्या नहीं खा सकते? पांचवा सवाल, राहुल और सोनाली 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो मई में पैदा होते हैं
लेकिन उनका जन्मदिन जून में आता है। राहुल और सोनाली 2 ट्विंस बेबी हैं, वो मई में पैदा होते हैं, लेकिन उनका बर्थडे जून में आता है। और आखिरी सवाल, एक इंसान को फांसी की सजा दी जाती है। उसे कहा जाता है कि 3 रूम है, इन 3 रूम में आप कोई भी रूम चुन सकते हैं मरने के लिए। पहले रूम में आग जल रही है, दूसरे रूम में खूंखार आतंकवादी है जो आपको मार देंगे, और तीसरे रूम में 5 ऐसे शेर बैठे हैं जिनको 15 साल से खाना नहीं दिया गया। तो आप तीनों में से कौन सा रूम चूज करेंगे? क्या आपको आ रहे हैं 6 में से 4 सवाल के जवाब? अगर हाँ, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और कमेंट में इसका जवाब अभी तुरंत दीजिए, मुझे भी तो पता लगे कि मेरे दोस्त सही में आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और मैंने आपसे एक वादा किया है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है और अगर आप उसको डेवलप कर लेते हैं तो आप प्रॉब्लम के पार जा सकते हैं। दोस्तों, चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। एक बार फ्रांस में एक बिजनेसमैन बहुत कर्जे में डूब जाता है और उससे कर्जा उतर ही नहीं पाता है। बिजनेसमैन की एक खूबसूरत लड़की होती है और जिससे कर्जा लेता है वो एक बूढ़ा इंसान होता है, बहुत ही अनअट्रैक्टिव होता है। तो बूढ़ा इंसान ये आके बिजनेसमैन से कहता है, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उससे मुझे प्रेम हो गया है, और अगर तुम अपनी बेटी से मेरी शादी कराने के लिए राजी हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना कर्जा माफ कर दूंगा। तो बिजनेसमैन कहता है कि ये तो बड़ी मुश्किल है, एक तरफ कर्जा, एक तरफ बेटी इस बूढ़े के हाथ में, तो क्या करूं? बिजनेसमैन कहता है लड़की से पूछ लेते हैं। तो बूढ़ा कहता है चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, मैं एक बैग लाऊंगा और बैग में 2 पत्थर होंगे, एक पत्थर काला होगा, एक पत्थर सफेद होगा। अगर तुम्हारी लड़की काला पत्थर निकालती है तो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, और अगर तुम्हारी बेटी सफेद पत्थर निकालती है तो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को भी छोड़ दूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो लड़की कहती है ठीक है। तो जब वो बैग में पत्थर भर रहा होता है ना गार्डन में, तो लड़की देख लेती है बैग में ना वो बूढ़ा इंसान बदमाशी करके दोनों काला पत्थर भरता है। तो गार्डन में सब आके इकट्ठे होते हैं, लड़की पत्थर उठाएगी, बहुत टफ सिचुएशन है। लड़की के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन में लड़की मना कर सकती है पत्थर उठाना, क्योंकि उसने देख लिया है दोनों ही काले पत्थर है। दूसरा ऑप्शन है कि वो दोनों काले पत्थर को निकाल के सबके सामने बूढ़े की इंसल्ट कर सकती है, यह हरकत को सबके सामने ला सकती है। और तीसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो एक पत्थर निकाले और अपने बाप को कर्जे से मुक्त करे। दोस्त, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन उठाते? लड़की थोड़ा सोचती है और फिर बैग से एक पत्थर ऐसे निकालती है कि पत्थर हाथ से गिर जाता है और नीचे बहुत पत्थर पड़े होते हैं। लड़की उस बूढ़े इंसान को आके धीरे से सॉरी बोलती है और कहती है मेरे हाथ से पत्थर फिसल गया। तो ऐसे कर लेते हैं, बैग के अंदर कौन सा पत्थर है देख लेते हैं। अगर सफेद हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हमने काला निकाला था और आपसे शादी कर लेंगे, और अगर काला हुआ तो मैंने सफेद निकाला था। अब बूढ़ा नहीं चाहता था कि इतने लोगों के सामने वो अपनी इंसल्ट कराए, अपनी हरकत को सबके सामने बताए, तो लड़की का बात उसको मानना पड़ता है। और बैग से ऑब्वियसली दूसरा भी काला निकलता है और सब समझ जाते हैं कि लड़की ने सफेद ही निकाला होगा, और कर्जा भी माफ हो जाता है और लड़की को शादी भी नहीं करनी पड़ती है। तो दोस्तों,
उसके पास 3 ऑप्शन थे जो इजी थे, लेकिन उसने आउट ऑफ बॉक्स सोचा। उसने बाप को भी बचाया और अपने आप को भी बचाया। तो जितने भी टफ सिचुएशन हो, अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेना तो हम उस टफ सिचुएशन को पार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ फिर इसी चैनल में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।